तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है और यहाँ पर मैं अभी से ही आपको अलर्ट कर रही हूँ। खासकर मैं बताऊँ आप सभी को, तो यहाँ पर होली के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप जो है अवेयर रहे। यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी को फिर से चेता रही हूँ। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप सभी को कहा था, और जैसा कि आपको पता है झारखंड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी परीक्षा को लेने में यहाँ पर जो है सालों लगते हैं, तो कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हुई है जिनको 1 महीने में फॉर्म फिल कराया गया, 1 महीने के अंदर में एग्ज़ाम भी ले लिए गए हैं। जेपीएससी जो हुआ था, आपको पता होगा 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ था पीटी एग्ज़ाम, उसमें ऐसा देखने को मिला था आप सभी को। तो ऐसा वही कंडीशन ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी जेपीएससी बहुत पीछे चल रही है। 6-7 महीने की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें लग गई है, और बाकी जो भी प्रक्रियाएं जेपीएससी द्वारा पेंडिंग पड़ी हुई है, जो भी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें होनी है और बहुत जल्दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अवेयर रहे, और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जब भी कोई अपडेट आएगी, क्योंकि अब जेपीएससी जो है, जेपीएससी का जो वेबसाइट है अब एक्टिवेट होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, ऑफिशियल जो जारी किया जाएगा सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेएसएससी से रिलेटेड, क्योंकि कल मैंने जो जेपीएससी से रिलेटेड जो बातें कही है उसको लेकर बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जेएसएससी का भी कोई अपडेट है, कोई इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी बता दूँ, जेएसएससी भी बहुत जल्दी यहाँ पर एक्टिव होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जेएसएससी एक्टिव है यहाँ पर। और आप सभी को पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जेएसएससी शांत बैठी थी, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल मामला चल रहा था, उसमें जेएसएससी पूरी इन्वॉल्व हो चुकी है और उनको जो बाकी वैकेंसियां है उसमें काम वो नहीं कर रही थी। बट यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। अब जेपीएससी जो है फॉर्म में आएगी, जेएसएससी भी अब पीछे नहीं रहने वाली। और कैलेंडर की बात करें तो जेएसएससी भी जो है जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक्यूरेट यहाँ पर जो डेट है वो नहीं बता सकती, बट आप सभी का जो मार्च मंथ है, खासकर होली के बाद जो है कैलेंडर आ सकता है। जेएसएससी द्वारा भी कैलेंडर जारी किया जाएगा और जेपीएससी द्वारा भी जारी किया जाएगा। ठीक है, वैसा आगे क्या होगा उस कैलेंडर के अनुरूप जेएसएससी कार्य कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि इन्होंने पहले भी कैलेंडर जारी किए हैं, बट उसके अनुरूप उन्होंने कार्य को संपन्न नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसा कि मार्च मंथ में आप सभी का एग्जामिनेशन कैलेंडर आ सकता है। जिस तरह से जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कल हो गई, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी, और कैबिनेट की बैठक इससे पहले हुई थी तो उसमें उम्मीद लगाई जा रही थी, आस लगाई जा रही थी, बट उसमें देखने को नहीं मिला। बट कल जो जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है अब जो है सुबसुबाहट यहाँ पर शुरू हो चुकी है नियुक्ति प्रक्रिया से रिलेटेड। तो जेएसएससी भी अब अपना काम करेगी, और सीजीएल एग्जाम का जो आपको पता है पेपर लीक का जो मामला है वो न्यायालय में है और 26 मार्च को उसको लेकर फैसले होने हैं। इस बीच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलकर सामने आई, ठीक है, जो डीजीपी सर द्वारा बोली गई हैं, और उनसे जो है मनसा साफ होती है। बट यहाँ पर न्यायालय क्या फैसला लेने वाला है, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। आप जानते हो जो पेपर लीक के सपोर्ट में है वो भी कुछ भी बोल सकते हैं, या जो पेपर लीक के अगेंस्ट में है वो भी यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो फैसला होना है वो न्यायालय के द्वारा होगा और वही फैसला जो है मान्य होगा। तो उसी पर हम यहाँ पर टिक सकते हैं। तो आप सभी को जो है 26 मार्च तक का वेट करना होगा जेएसएससी सीजीएल को लेकर। बट यहाँ पर अदर जो वैकेंसियां हैं, अदर जो एग्जाम्स होने हैं, उसको लेकर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पर हम बात करेंगे जेएसएससी से रिलेटेड, यानी कि जेएसएससी कब एक्टिव होगी, कब जेएसएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। और यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि 29,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है जल्द ही जेएसएससी शुरू करने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि जेएसएससी में यहाँ पर देख सकते हो 39,000 से अधिक पदों पर अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जेएसएससी द्वारा जो परीक्षाएं हैं यहाँ पर 39,000
देख सकते हो 39,000 परीक्षाएं जो है 39,000 पदों के लिए जो नियुक्ति है वो प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। जबकि जेएसएससी करा सकती है, जेएसएससी को यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जेएसएससी के लिए भी जो है अध्यक्ष पद की जो है नियुक्ति होनी है, बट इनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई अभी बर्डन नहीं है अध्यक्ष पद को लेकर, और ये प्रक्रियाएं करा सकती है। बट क्यों अभी तक जेएसएससी नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें आपको पता है 2025 के जो 2 मंथ है वो निकल चुके हैं, जनवरी फरवरी, यहाँ पर आज खत्म होने को फरवरी, और यहाँ पर जेएसएससी जो है सीधे इनका दिख रहा है, जो इनका इंटरेस्ट है वो सीजीएल परीक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा है, जिस वजह से बाकी जो परीक्षाएं होनी है उसको लेकर ये बहुत पीछे होती जा रही है। ठीक है, सहायक आचार्य से रिलेटेड भी एक अपडेट यहाँ पर आई है जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसा कि कैलेंडर को लेकर मांग की जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है कि झारखंड में नई सरकार के गठन हुए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया। तो यहाँ पर कैलेंडर को लेकर खुद सरकार ने बयान दिया था, दिसंबर 2024 में ही ये अपडेट निकल कर आई थी, और कहा गया था कि 1 जनवरी 2025 को जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें जेपीएससी द्वारा 1700 पदों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही जेएसएससी द्वारा जितनी परीक्षाएं पेंडिंग में है या होनी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर कितने जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए कितने पदों की यहाँ पर रिक्त पद जो है बचे हुए। यहाँ पर देख सकते हो झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यहाँ पर 455 जो है पद है, 455 पद है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं, जो 24 में इन्होंने भी कंप्लीट नहीं कराई है, 930 पद है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य से एक प्रतियोगिता परीक्षा 26,001 पद। ये जो मामला है ये न्यायालय में अटका हुआ है, इस वजह से इनका जो रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर है, जैसा कि जेटेड वालों को ही जो है इसमें मौका मिला है, सीटेड वालों को बाहर कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, यानी कि जो न्यायालय प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, अभी भी पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हुई है। बट यहाँ पर इस परीक्षा से रिलेटेड जो है ये क्लियर है कि जेटेड वालों को ही मौका मिलेगा, और इसकी मुहर जो है जेएसएससी ने भी लगाई है, यानी कि आयोग ने भी लगाई है कि जो न्यायालय में जो निर्णय आया है उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्य किया जाएगा, उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। बात करें झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 444 पदों के लिए, ठीक है, 444 पदों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसकी भी आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है, यहाँ पर जेएसएससी को करवानी है। झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर देख सकते हो 4,919, आपको पता होगा। झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 510, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और 2025 पदों के लिए जो मामला आपको पता है न्यायालय में अटका हुआ है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 583 पद के लिए। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा, वैसे इस प्रतियोगिता परीक्षा का जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, ये प्रतियोगिता परीक्षा अब इसमें शामिल नहीं है, यानी कि जेएसएससी द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है, ठीक है। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 594 पद के लिए। फिर झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं 2023 863 यानी कि 863 पद के लिए। झारखंड सचिवालय अंशुलिपिक सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जो 452 पदों के लिए। यहाँ पर झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जो है 690 पदों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जेएसएससी को करानी है। कई परीक्षाओं की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो यहाँ पर जी हाँ, जैसा कि जेएसएससी द्वारा कुछ परीक्षाएं ऐसी है जो सारी कुछ हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, रिजल्ट भी यहाँ पर जो है आते आते रह गया है और अंतिम चरण में है। बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है जेएसएससी के अंतिम चरण में, उसे जल्द से जल्द करा लेना चाहिए जेएसएससी को, और 2025 में जो वैकेंसी आनी है उस पर अब काम करना चाहिए जेएसएससी को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यही चीज़ कही जा रही है कि अंतिम प्रक्रिया में अंतिम चरण में है। और कैलेंडर को लेकर जैसा कि कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैलेंडर जो है वो जारी होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। और जैसा कि आप सभी ने देखा, अब जो जेपीएससी के चेयरमैन जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है, तो जेपीएससी के पीछे पीछे जेएसएससी भी अब शामिल होगी और जेएसएससी भी अपना काम में करेगी। और मार्च महीने में जो है, खासकर होली के बाद की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और अप टू डेट आप सभी को मिलते रहेंगे। यहाँ पर कैलेंडर भी जो है जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी भी जारी करेगी और एग्जामिनेशन जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप जैसा कि पता है आपको, झारखंड है, अगर स्टार्ट होने लगेंगी तो बहुत तेज़ी से होंगी और विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो जेएसएससी कराना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो है अब जो है किसी तरह का वेट करने का या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें होने वाली है। बस खुद को प्रिपेयर रहे ताकि जब भी कुछ हो तो आप अपना 100% दे सको।
तो यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी होना है वो भी जारी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द होगा अब, क्योंकि ऑलरेडी लेट है सरकार, ऑलरेडी सारी चीज़ें लेट चल रही है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता जेएसएससी सीजीएल के मामले को लेकर, सिर्फ एक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर उसका जो प्रभाव है वो सारे प्रतियोगिता परीक्षा में डाला जाए। तो यहाँ पर जेएसएससी भी अब एक्टिव होगी, क्योंकि अब जेपीएससी एक्टिव हो चुकी है, और अगर जेपीएससी अपने काम को करना स्टार्ट कर देगी तो जेएसएससी भी यहाँ पर करने लगेगी, क्योंकि उस पर भी जो है सवाल खड़े होंगे। अब जो है जेपीएससी से ध्यान हटकर जेएसएससी की ओर सारा ध्यान जाने वाला है सभी का, और जेएसएससी अब जो थोड़ा लेट भी करती है तो अब जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए ये जल्द से जल्द अपना भी काम शुरू करेंगी। ठीक है, आप अपना काम शुरू करें, यहाँ पर आयोग अपना काम शुरू करेगा। अब आगे की बात है कि कितना निष्पक्ष तरीके से होता है, क्या नहीं होता है, वो आगे देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर आप सभी को, जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ होने वाली है, उससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए जाएंगे। वेबसाइट से याद आया मुझे, मैं यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहूँगी, आज से यानी कि 28 फरवरी से जो है जेएसएससी का जो ओल्ड वेबसाइट है वो बंद हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और जो नई वेबसाइट है जिसकी बारे में जेएसएससी ने इन्फॉर्म कर दिया था और मैंने भी आप सभी को बता रखा है, उस वेबसाइट में कल से यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है जेएसएससी द्वारा जारी की जाएंगी, प्रसारित की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।